हेलो स्टूडेंट, मैं पवन चौधरी। आपको यहाँ पर नेट और जेई के रिलेटिव कुछ टॉपिक्स वगैरह मिलेंगे जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा नेट और जेई के अंदर यहाँ पर। चलो देखो, अपना लेक्चर चल रहा था सर्कुलर मोशन के अंदर। अब देखो अपन सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वेरिएबल्स बता दिए कि उसमें एक्सलेशन कितने टाइप्स का होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन देख लिया, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन देख लिया। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना चलता है नॉन सर्कुलर मोशन। अपन नॉन सर्कुलर मोशन को किसके द्वारा पढ़ेंगे? रिलेटिव रिलेटिव मोशन के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो नॉन सर्कुलर मोशन होता क्या है। जैसे कि देखो, आपका पार्टिकल कोई भी बात हो, जैसे कि ये बात हो, ठीक है, इस बात के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई आपका पार्टिकल चल रहा है, देखो यहाँ। ठीक है, अब देखो इस पार्टिकल का कोई मोशन तो है लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है। अपन ने इसको इंक्लूड क्यों किया है सर्कुलर मोशन में? अपन ने इसको इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये देखो, अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे, ये जो कर्व आ रहा है वो एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन तो नहीं है, लेकिन एक सर्किल अगर अपन इस ये वाला लेकिन यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने स्टडी करने के लिए इसको अपन एक नया टॉपिक दे देते हैं, नॉन सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें है क्या वो देखो, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, या इस वाले पॉइंट को अपन ऑब्जर्वर मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम दे देता हूं A। ठीक है, यहां पर अपन ने ऑब्जर्वर को बैठा दिया। ठीक है, ये हो गई I। यहां से कोई भी ह्यूमन इस पार्टिकल A को देख रहा है। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास हो R, तो देखो क्या होगा। यहां पर तो देखेंगे कि देखने पर आपको क्या मिल रहा है कि ये जो पार्टिकल A है वो इससे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, ये इससे सेपरेट हो रहा है। अब देखो, अगर ये वाली डिस्टेंस v इसकी आएगी dr/dt, अगर ये अपनी पॉजिटिव आ जाती है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये हो गया वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। भाई अपन यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल को देख रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है ये डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को? अगर ये डिस्टेंस अपनी बढ़ रही है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, dr/dt अपनी वेलोसिटी होती है, यहाँ इस वाले केस के अंदर आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। चलो ये हो गया। अब देखो, अगर यहाँ पर आपका dr/dt अगर नेगेटिव आ जाता तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी डिस्टेंस टाइम के अनुसार घट रही है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस टाइम के अनुसार घट रही है, तो इसके सापेक्ष इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ, अगर आप ऑब्जर्वर और जो डिस्टेंस है उसके बीच में अगर वो बढ़ती हुई दिखाई दे तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर जो बीच में डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों के बीच की, वो डिस्टेंस अगर टाइम के अनुसार घटे तो वो हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो अब आगे देखो अपन क्या करते हैं। यह तो हो गया आपका लीनियर मोशन के अंदर मामला। अब देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी को, हाँ अब देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी को देखो, एक बार अपन ने यहां पर किसी वेलोसिटी v दे दूंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी आपकी v, और इस वाले पार्टिकल का जो लाइन जॉइन है दोनों पॉइंट्स का वो है अपना थीटा। ठीक है, अब देखो इसे, इस वाले प्रॉब्लम को अपन ने नॉन सर्कुलर मोशन में क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप इस पार्टिकल को एक बार देखोगे तो इस पार्टिकल, ये पार्टिकल आपको ऐसा दिखता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक बार समझना, आपके सामने कोई भी एक पॉइंट रख दूं मैं, उस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे दे दूं,
अपने लाइन जोन से थीटा एंगल पर दे दूं, तो आपकी जो आई होगी वो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा, जिससे से ऐसे होती रहेगी, तो आपकी जो आई एक सर्कुलर मोशन बना रही है, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। चलो देखो, पहले आई आपकी इस डायरेक्शन में थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी आई आपको जैसे जैसे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की वेलोसिटी आई, एक कंपोनेंट का आपका आया v cos थीटा, ठीक है, एक आपके पास इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया v sin थीटा। अब देखो आप यहाँ पर वर्क कौन सा वाला कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन के अंदर चला रहा है, मोशन में है, कौन सा पार्टिकल इसको सर्कुलर पाथ पर चलाने की कोशिश करेगा, v sin थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v cos थीटा हो गया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो यहाँ पर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका हो गया v cos थीटा, ये तो इसकी डिस्टेंस को बढ़ाएगा, और देखो ये जो v sin थीटा है ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन अपन मान सकते हैं। चलो देखो यहाँ से निकालना क्या है, हाँ, अब देखो इसको मैं एक बार रिलेटिव मोशन के अंदर कर देता हूँ। अब देखो रिलेटिव मोशन करने के बाद में आप यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो कोई भी काम, ये जो आपका पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी आप एक बार लिखो। देखो क्या हुई, सर्कुलर मोशन आते ही सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए आपको कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर अपन को वेलोसिटी दी हुई है और अपन एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। चलो देखो एक बार मैं रिलेटिव में इसके जो भी इसकी मोशन में है वेलोसिटी वो रख देता हूँ, ठीक है। एक ओके रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी आपको बतानी है, बी ए यही लिखते थे आप, वेक्टर्स में लेंगे। अब देखो आई कैप वी कोस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस वी साइन थीटा जे कैप, ये हो गई इसकी रिलेटिव में वेलोसिटी। अब देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट अपन को निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी में आपको जो भी अपने रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है उसमें से कौन सा कंपोनेंट आप यूज में लोगे कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल जाए, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी लाइन जोइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, भाई इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाने के लिए इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाए तो वो हो गई लाइन ज्वाइन। इससे ये वाला कंपोनेंट आपका v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्टिकल इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने को ट्राई करेगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन ओमेगा, रिलेटिव में लेके चलेंगे तो ओ के रेस्पेक्ट में एक की आपको ओमेगा निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी v a, ठीक है। ये देखो आपकी ये हो गई, हाँ मैंने क्या बताया कि जो भी आप लोगे v a o वो लेना है आपको परपेंडिकुलर आर के, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी निकल गई नॉन सर्कुलर मोशन के अंदर। भाई कोई भी आपका पार्टिकल सर्कुलर एक सर्कुलर पाथ नहीं बना रहा, देखिए इसका जो कंपोनेंट है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पर है, तो इसका एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में इसको घुमाने को ट्राई करेगा। हालांकि एग्जैक्टली वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा लेकिन सर्कुलर मोशन में घुमाने की ट्राई करेगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। चलो ये तो उतना हो गया। अब देखो इसमें हुआ क्या, अपन ने ये वाली निकाली थी। अब देखो आर के परपेंडिकुलर आपको लेना है, तो यहां पर आपका वी ए ओ परपेंडिकुलर कौन सा है, आई के तो इसके पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, ठीक है। डिस्टेंस आपको आर दी हुई है, दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो वी ए ओ आपका हो गया वी साइन थीटा अपॉन, चलो ये आपका हो गया है। अब देखो
ये वाला पूरा अपने सिस्टम लेके चला था विथ रेस्पेक्ट टू, इसको एक बार आप अपने नोट्स में डिनोट कर देना। चलो ये हो गया। अब देखो सेकंड में केस लेके चलता हूँ, सेम इसी के अंदर सेकंड केस अपन लेके चलेंगे। अगर मैं इस आई को यहाँ की जगह यहाँ रखूं, क्या मतलब हुआ कि ऑब्जर्व आपका ए ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व आपका पहले ऊपर था, अब आपका ऑब्जर्व ए के ऊपर पहुंच गया। तो केस सेकंड अपन लेते हैं, केस सेकंड, ठीक है। अब देखो केस सेकंड में ऑब्जर्व ए के ऊपर हो गया, वो है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ए के ऊपर आपको ये केस लेके चलना है। तो पहले सबसे पहला काम रहेगा इसमें इसकी वेलोसिटी निकालो पॉइंट की, बाद में ही आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें वेलोसिटी अपॉन आर रखा हुआ है। ये आया कहां से, वो देखो अपन ने देखो वो पिछले वाले क्लास में v बराबर ओमेगा आर आया था। तो यहाँ से अपना ओमेगा यहाँ रह गया, आर का यहाँ से डिवाइड किया था ओमेगा अपॉन v अपॉन 4r। अपन ने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दिया भाई, जो भी रेडियस के परपेंडिकुलर, जो भी डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर वैल्यू कंपोनेंट है उसको यहाँ करेंगे, जो एंगुलर वेलोसिटी इसको दे दी जाती है। चलो अब देखो इस वाले केस में आपको रेस्पेक्ट लेना है ए के रेस्पेक्ट में। अब ए के रेस्पेक्ट में अपन इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, तो ओ अपॉन ए, ठीक है। केस से डिनोट करते थे वी ओ माइनस वी ए। ग्राउंड के सापेक्ष ओ की वेलोसिटी क्या है, 0, ये है अपनी 0, माइनस वी ए अपन लगाएंगे। वी ए क्या है, वी कोस थीटा आई में, वी साइन थीटा आई में माइनस है तो माइनस कोष्टक चालू, वी कोस थीटा आई प्लस वी साइन थीटा जेड, ठीक है। अब देखो यहां हुआ क्या, माइनस इसके पास में चलेगा, इसके पास में चला गया। अब ये वेलोसिटी है किसकी, वी ओ ए की, भाई वेलोसिटी ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलो इस वाले केस के लिए ये वाला डायग्राम कैसे बनेगा, बोले कैसे बनेगा, ये है आ गया आपका ओ, ये हो गया ए। इसको देखो इस वाले वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट आपके नेगेटिव में है, तो आई का नेगेटिव इधर दे देंगे अपन और इसका नेगेटिव इधर दे देंगे। तो ये हो गया अपना v cos थीटा, ये हो गया अपना v sin थीटा, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। इसको देखने पर क्या लगेगा आपको कि ये वाला पार्टिकल इस वाले कंपोनेंट की वजह से ऐसे आएगा तो ऐसे, लेकिन अपन ने इस वाले कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वाला सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका क्या है, v sin थीटा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर अपन को लेना है v o a इक्वल, v o a इक्वल टू आपका हो गया v o a परपेंडिकुलर अपॉन r। यहां पर देखो परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट है, v sin थीटा, तो यहां पर मैं माइनस v साइन थीटा अपॉन आर ओमेगा ओ ए, ठीक है। ये दोनों केस मैंने एक ही यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर ले लिए, जिसकी वजह से ये वाला पूरा कंसेप्ट आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। चलो अब देखिए इसके अंदर एक अपन प्रॉब्लम लेके चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सेम टू सेम इसी के ऊपर अपन डाटा लेके चलेंगे मैथमेटिकल। तो उसमें देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर सेम पॉइंट ए और बी अपन मान लेते हैं। अब देखो ये जो लाइन ज्वाइन है दोनों पॉइंट्स की,
इनके बीच का ये एंगल आपको 37 डिग्री दे दो और ये एंगल आपको 53 दे दिया। अब देखो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आउट फर्स्ट फाइंड आउट आपको करना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर अप्रोच। भाई कौन सी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच। सेकेंड वाला देखो, इसमें आपको ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड थर्ड आपको निकालना है ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये वाली क्वेश्चंस अपन को करने हैं। चलो क्या फाइंड आउट करना है वो एक बार आप भूल जाओ। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्टिकल है उसको अपन सबसे पहले सॉल्व करेंगे कंपोनेंट लो इसके। सबसे पहले देखो ये वाला है पार्टिकल, ये वाला है पार्टिकल, यहाँ ये वेलोसिटी दे रखी है आपको 20। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एंगल है अपना 37, 20 cos 37। ये वाला इसका कंपोनेंट हो गया 20 sin 37 डिग्री। अब देखो ये वाला जो अपना पार्टिकल था उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका ये वाला कंपोनेंट 10 है, 10 cos 53 डिग्री, ये हो गया 10 sin 53 डिग्री। अब देखो 20 cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 2 इंटू 4/5। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 20 इंटू 3/5। सेम इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन यहाँ पर 10 इंटू 4/5, 10 इंटू 4/5 हो गई। इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 10 इंटू 3/5। चलो सोल्व कर लेते हैं इनकी वैल्यू को। 5 2 2 8 आ गया, इधर इसकी वेलोसिटी अपनी 8 आ गई। इनको सोल्व किया 2, इधर इसकी वेलोसिटी आ गई अपनी 6। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ है क्या, यहाँ पर 4 12 आ गया, यहाँ पर 16। चलो अब देखो, अब आपको देखो निकालने क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। सबसे पहले तो आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, वो देखो किसी भी दोनों में से कोई भी आपका ए हो चाहे बी हो, दोनों में से रेस्पेक्ट में आप दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में अपन निकाल लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, देखो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। सेपरेशन और अप्रोच के लिए आप करते क्या हो, इसके जो भी पैरेलल में वेलोसिटी है उसको लेते हो। पहले तो मैं दोनों का वेक्टर्स में लिख देता हूँ। वीपी है, वीपी किस किस में है, -6 आई के प्लस 8 जे के। ठीक है, माइनस वी ए क्या है देखो, -j के और प्लस आई के -12 जे के। सोल्व कर लेंगे दोनों की वैल्यू को। ये हो गया माइनस का, तो ये हो गई अपने पास 6 22 आई के माइनस, ठीक है, प्लस 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 20 जे। अब देखो ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई वी बी ए। अब देखो
जो भी आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट को मिलाया उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है और उसके डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वो देखो। आपने इस वाले पार्टिकल को इस वाले पार्टिकल को आई में मान लिया, आई के में, तो ये भी कंपोनेंट आपका आ गया -20 के, जो आ रहा है आपका नेगेटिव। मैंने अभी क्या बताया था पिछली वाली स्लाइड के अंदर कि वेलोसिटी का नेगेटिव कोई भी आ जाए तो वो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर अप्रोच होंगे दोनों पार्टिकल। भाई आप इस वाले एक के ऊपर बैठ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी आप इसे दे दोगे तो नेगेटिव में आएगी और ये इधर आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई आपकी 22 ठीक है मीटर पर सेकेंड। चलो यहां पर अपन क्या लेके चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू अपन ए लेके चल रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो बी की। चलो ठीक है, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए आपको मैंने ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू ए में ये वाली वेलोसिटी आपकी आ रही है, तो इस वाली वेलोसिटी में किसके भी अपन रिस्पेक्ट में चलते हैं वो वाला पॉइंट हो गया स्टॉप, ए वाला पॉइंट अपन ने स्टॉप मान लिया। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो, से और इधर आएगी इसकी 22 बीच का डिस्टेंस आपके पास आर दिया हुआ होगा जो है 10 मीटर। ठीक है, आपको ओमेगा निकालनी है। ओमेगा के लिए मैंने क्या बोला था कि उसकी डिस्टेंस से परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है उसको अपन यूज में लेंगे। तो यहाँ पर आपकी ओमेगा बी ए आपकी होगी बी ए अपॉन आर, ये वाली वेलोसिटी आपको परपेंडिकुलर लेनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट है आपका, देखो ये वाला 20 है, तो ये मैंने यहाँ पर 20 रख दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस है अपना 10 मीटर, इसकी वैल्यू आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। हो गया। ये काम होने के बाद में सेम अपन ये केस लेके चलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी के अंदर देखो जिसके भी आप रेस्पेक्ट में जाते हो उसको आप स्टॉप कर लेते हो, तो आपका ये पॉइंट स्टॉप कर लिया ये वाले। अब आप इसके रेस्पेक्ट में चले गए तो देखो यहां पर देखो आप यहां पर पुट करेंगे वी ए माइनस वीपी, तो जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में हो जाएगी, तो इसकी इधर होगी वेलोसिटी और इसकी इधर होगी वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी इसके पास है वो वेलोसिटी अपन इसको दे देंगे। ठीक है, 20 जे के ये वाली वेलोसिटी इसको दे दिए, तो ये कितनी हुई आपके पास 22। देखो हो गया होगा। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ये है आपका ए, ये है आपका बी, डब्ल्यू किसके रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकाली है बी के, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे वी ए बी अपॉन आर। ये ध्यान रखना ये आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही लेनी है, तो सेम आपका निकलेगा 20/10 बराबर 2। ठीक, ये आपका हो गया है। अब देखो इसके अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं एक और। हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस का है। इसके अंदर आपको दिया हुआ क्या है वो देखो, पॉइंट एक की जो ओमेगा आपको दे रखी है उसको R1 रेडियस पर ये है, पॉइंट बी है जो R2 रेडियस पर है उसकी ओमेगा दे रखी है, दोनों की डायरेक्शन आपको यहाँ पर डिनोट है। अब देखो आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वी ए माइनस वी बी ए टाइम टी इक्वल टू π/2 ओमेगा। सबसे पहले तो आप देखो पॉइंट इनिशियल पॉइंट आपका ये है, आपको t इक्वल टू 2π/2 ओमेगा पर निकालना है बी ए और बी बी। सब देखो इनिशियल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी
इनिशियल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी वी ए, आपकी देखो ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वी ए वेक्टर ओमेगा इंटू आर वन जे के। ठीक है, बी बी का क्या हुआ, नीचे की है, डायरेक्शन भी नीचे आएगी, माइनस ओमेगा आर टू जी। ठीक है, ये तो इनिशियल पॉइंट पर आ गई। आपको t इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा पर आपको निकालना है। चलो देखो, t आपको दे रखा है, ओमेगा आपको दे रखी है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी, ओमेगा आपको कांस्टेंट है तो इसका हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो v बराबर होता है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करते ही इसका जो डिस्टेंस होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, वो निकल गया। वेलोसिटी आपको दे रखी है ओमेगा आर वन इंटू टाइम आपको दे रखा है पाई बाई टू ओमेगा। अब देखो, ये जो पार्टिकल ए है वो क्या सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, तो देखो इसको क्या करोगे आप, थीटा इंटू आर वन, थीटा इंटू आर वन, तो देखो आर वन से आर वन गया, आर वन से आर वन गया, ओमेगा से ये ओमेगा, इसकी आ गई वैल्यू पाई बाई टू थीटा। चलो ये हो गया। अब देखो पॉइंट बी है, पॉइंट आपका बी है, वो भी टी टाइम में कुछ ना कुछ आएगा इधर। कितना एंगल आगे किसके का देखो, v इंटू टी इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे लगाओगे आप, आर टू इंटू थीटा। भाई कोई भी एंगल को आप आर से गुणा करते हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है, अब देखो v इसका क्या है, वी बी ये है, वी बी है क्या ओमेगा आर टू, तो ओमेगा आर टू इंटू टी की वैल्यू है पाई बाई टू ओमेगा आर टू थीटा, आर से आ गया, ओमेगा से ओमेगा पाई बाई। ठीक है, अब देखो पाई बाई टू एंगल ऊपर किसका, पाई बाई टू एंगल नीचे किसका, तो इसकी क्या हो गई, केस कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, नहीं ये हो गया आपका अंदर, ये हो गया आपका वी ए वेक्टर, ये हो गया आपका वी बी वेक्टर। ठीक है, वी ए वेक्टर, इसकी ओमेगा सेम है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसकी भी इस डायरेक्शन में है, माइनस आई के में है दोनों की डायरेक्शन। तो देखो वी ए वेक्टर आपका है क्या यहाँ पर, माइनस ओमेगा आर वन आई के, बी बी आपका हो गया माइनस ओमेगा आर टू आई के। ठीक है, ओमेगा आर वन ओमेगा आर टू आपको निकालना क्या है, बी ए माइनस बी बी। तो यहाँ पर देखो आपका बी ए माइनस बी बी निकालते हैं, बी ए माइनस बी बी दोनों को वेक्टर के साथ पुट कर देंगे। बी ए की वैल्यू माइनस ओमेगा आर वन माइनस ओमेगा आर वन माइनस माइनस ओमेगा आर टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका हो गया ओमेगा आर टू माइनस आर वन आई के, ये वैल्यू होगी। ऑप्शन में देखकर आप टिक कर लेना, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, अंदर वाला सर्किल है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा को इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और ओमेगा दोनों का सेम है। ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी तो वी ए माइनस वी बी अपन कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट